सुबह हो या शाम, रोज कीजिए योग। निकट नहीं आएगा आपके कोई भी रोग। नमस्कार, मैं हूं मालविका सुराना। इस वक्त कैमरा पर्सन गौरव के साथ में हम मारवाड़ी भवन के सामने खड़े हैं। जी हाँ, जहां पर अगर हम आपको बताएं तो ऊर्जा योगा स्टूडियो के द्वारा एक योगा सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां पर लोगों को योग करना सिखाया जाएगा। साथ ही में अगर हम बात करें कि कौन से आसन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे प्रीति दुधानी के द्वारा, जो कि फाउंडर है ऑफ ऊर्जा योगा स्टूडियो। तो बिना किसी देरी है के चलते हैं अंदर की ओर और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे योगा सेशन किया जा रहा है। साथ ही में क्या क्या ऐसे योगिक पोजेज है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ये सब जानकारी हम लेंगे प्रीति जी से। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अंदर। ऊर्जा योगा स्टूडियो के जो फाउंडर है प्रीति दुधानी जी, वो हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच. आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। So I have done my yoga from Rishikesh, from a Himalayan Yogi Institute. तो ये कोविड के दौरान आई वाज सो इंटरेस्टेड इन योगा, तो फिर मैंने ऐसे यूट्यूब से सीखा, इधर उधर से सीखा, तो फिर मेरा इंटरेस्ट था कि मैं और जानूँ, तो फिर मैंने ये ऋषिकेश से हिमालयन योगी इंस्टीट्यूट अद्वैत योग भूषण जी, इनके अंडर में मैंने योगा सीखा है. आज इंटरनेशनल योगा डे है। इन जनरल अगर हम सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी में कितने लोग अवेयर हैं योगा को लेकर और कितने लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं योगा? सो योगा का अवेयरनेस कोविड के बाद काफ़ी बढ़ा है, लेकिन जो मुझे कमी नज़र आती है वो है सही टेक्निक्स. लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसे योग बता रहे हैं, वो नहीं है. इधर ट्विस्ट कर लिया, उधर टर्न कर लिया, ये योगा नहीं है. योगा कुछ ज़्यादा है, राइट. योगा आपको इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, फिर फिजिकल लेवल पे, सब लेवल पे कनेक्ट करता है. तो योगा हेल्प्स यू कनेक्ट विथ योर सेल्फ स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली. इट कीप्स यू हेल्दी. वो तो एक बेनिफिट है ही, लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट आता है वो है मेंटल हेल्थ पे, जो आज का मतलब इट्स अ ग्रोइंग प्रॉब्लम, राइट. सो इट हेल्प्स यू क्योर योर मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमानिया. सो ये सब बीमारियों में बहुत लाभकारी है. एंड वी शुड से दैट जो योगा कर रहे हैं वो शांति में जी सकते हैं. सो दैट इज़ देयर. सो हम लोग भी जैसे काफ़ी समय से काफ़ी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि हाँ, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रही है लोगों में. दे वेरी हैप्पी डूइंग योगा. सो और आगे बढ़ना है. एंड इट्स नाइस दैट आप लोगों ने आया, हमें कवर किया. इट्स वेरी वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक सवाल और मेरा रहने वाला है आपसे। आपने योगा के इतने सारे बेनिफिट्स हमें बताए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की धारणा अभी भी यही है कि जो लोग मोटे हैं बस वही योगा करते हैं, जो लोग हेल्दी हैं वो थोड़े से फैट लॉस के लिए योगा करते हैं। तो उनके लिए आपका क्या कहना है? हाँ, सो हमारे पास भी जो बहुत सारे लोग आते हैं वो यही बोलते हैं योगा से कम हो जाएंगे. तो एक्चुअली क्या है, जब आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है तो आप जो भी खाओगे वो आपको फैट में कन्वर्ट हो रहा है. लेकिन जब आप योग करते हो तो आप श्वासोश्वास की क्रिया करते हो. अब जब आप श्वास से क्रिया करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है. सो मोटापा तो यूं ही कम हो जाएगा. आप अवेयर हो जाते हो खाने के प्रति. एक सिंपल सी बात है, आज के टाइम में किसी को भी खाने का सही टाइम नहीं है. आप मोबाइल चलाते हुए खाना खाते हो, तो जब आप योग करने लग जाते हो तो आप खाने से, भोजन से जुड़ते हो, आप भोजन के प्रति अवेयर हो जाते हो, तो आप कितना खा रहे हो आपको उसका भी ध्यान है. नहीं तो क्या होता है, आप खा रहे हो, टीवी देख के खा रहे हो, न्यूज़ देख के खा रहे हो, मोबाइल देख के खा रहे हो. तो जब अवेयरनेस आएगी, जब चीज़ों को लेके समझ में आएगी कि चलो ये सही है, ये गलत है, तो आप ऑटोमेटिकली कम खाओगे. अब जो खाओगे वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो फैट लॉस तो ऐसे ही हो जाएगा. मैम, एक रिक्वेस्ट है आपसे और हमारे दर्शकों के लिए कि आप थोड़े बहुत ऐसे आसन करके दिखा सकते हो जिससे अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक होता है, तो उनके लिए कुछ ऐसे आसन जो वो कर सके मिनिमम 5 मिनट्स अ डे, तब भी उनको थोड़े बेनिफिट मिले। जी, तो आज का हमारा यही प्रयास है कि आपको मैट भी नहीं चाहिए, ठीक है. आप जहाँ हो आप वहीं कर सकते हो कुछ आसन.
तो आज हम वही इसका सब करवाएंगे, जिसमें लोगों को ये लगे कि कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस थोड़ी देर 5 मिनट समय निकालो और कर लो, या फिर पूरे दिन में एक एक मिनट जब भी याद आए थोड़ा बहुत आसन कर लो। तो आज हम ये सब बताने वाले हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। पहला आसन जो हम करेंगे वो है ताड़ासन। ये आसन आप कहीं पे भी खड़े खड़े कर सकते हो और एक बार देख लीजिए क्या होता है, उसके बाद हम बताते हैं इसका बेनिफिट्स क्या है। हाथों को क्रॉस करेंगे और श्वास भरते हुए हाथों को पूरा ऊपर लेके जाएंगे। अभी पाँव एकदम, फीट देखेंगे एकदम स्ट्रेट रखना है। टोस को स्लाइटली इन्वर्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इन्वर्ट कर लेंगे और पूरे फीट से ज़मीन को ग्रैब करके हाथों को पूरा ऊपर खींचेंगे। अब गहरा लंबा श्वास लेंगे और लंबा गहरा श्वास, पूरा श्वास लेंगे और हाथों को और ऊपर खींचेंगे। ये आसन आप 1 से 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हम ग्रेविटी के प्रभाव में हैं, और दूसरी बात ये है कि हम झुक के काम करते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो हमारी स्पाइन जो है वो हमेशा ऐसे झुकी हुई है। तो इस आसन से आप क्या कर रहे हो, अपने स्पाइन को लंबा कर रहे हो, स्पाइन को जितना हो सके ऊपर की तरफ खींच रहे हो। तो ये एक आसन है जो आप दिन में कीजिए 10 बार, 1 मिनट करके आप 10 बार कीजिए, इसी से आपको सारे लाभ मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट आप कर सकते हो त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन के लिए आप श्वास भरते हुए पहले एक हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, पाम्स फेसिंग, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे ऑपोजिट साइड झुकेंगे। अब झुकने से ज़्यादा खींचने पे ध्यान देंगे, हाथों को जितना हो सके खींचते रहेंगे और दृष्टि ऊपर। ठीक, अब इसी पोजीशन में आपको होल्ड करना है। आसन का सुख तभी आएगा जब आप उसमें स्थिरता ढूंढोगे, इसीलिए कहा जाता है स्थिरम सुखम आसनम। तो आसन में सुख ढूंढिए, इस पोजीशन में रहिए और पूरे पाँव को दबा के हाथों को ऊपर खींचते रहें। ज़्यादा झुकना नहीं है, रिया थोड़ा ऊपर आ जाओ और ऊपर और ऊपर, और बस हाथों को खींचते रहना है। ठीक है, इसको भी आप जितना आपका कैपेबिलिटी है, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, यू कैन होल्ड इट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे। आपको ये ऑपोजिट साइड में भी चाहिए, बोथ द साइड्स हम लोग ये कर सकते रहेगा। ये आपको बोथ द साइड्स रिपीट करना है। ठीक है, तो ये दो अगर आप स्टैंडिंग आसन कर लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सीटेड आसन कर सकते हैं। बैठो, माइक, बैठ के भी हम कुछ आसन आराम से कर सकते हैं। अब क्या है, आज के लाइफ में जितना हमारा एक सेकंड फिर से बोल अभी the current situation is people are running for work, running after popularity, सकते हो, तो स्ट्रेस भी बहुत है। वर्ड्स वी कैन से कि the present lifestyle is stressful, right? तो हमारे जो स्ट्रेस है ना, that is stored in our hip region। ठीक है, तो ये अगर थोड़ा थोड़ा खुलते जाए तो you will feel more relaxed। तो आप इस आसन में बैठ के अपने दोनों हाथों से धीरे धीरे अपने घुटने को दबा सकते हैं, धीरे धीरे दबाएंगे और छाती उठा के बस हाथों को दबाएंगे और एक ऑपोजिट फोर्स क्रिएट करेंगे। कहने का अर्थ है हाथों से नी को दबाएं, नी से हाथों को दबाएं, तो क्या होगा, आपके जो इनर थाई है वहाँ पे स्ट्रेच आएगा और आप जैसे जैसे लंबा गहरा श्वास लेंगे तो वैसे वैसे वो रीजन धीरे 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 खुलते जाएगा एंड यू विल फील हैप्पी। ठीक है, सो अगर आप ये पोज 10 मिनट भी कर ले, किसी दिन मन हो के बहुत स्ट्रेस है, ये पोज 10 मिनट कर लीजिए, यू विल ऑटोमेटिकली सी दिस इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ डोपामाइन, अ हैप्पी हार्मोन। ठीक है, सो यू कैन एंजॉय दिस पोज एक्चुअली। या और एक आसन करेंगे, बहुत ही सिंपल आसन है, दंड आसन। सीधा बैठना है, आप इधर घूम जाओ, तो ये है दंड आसन। अब नॉर्मली हम कैसे बैठते हैं, झुक के बैठो, कैसे मोबाइल चलाते बैठो, हम बैठते हैं ऐसे आज की लाइफ में। अभी बस सीधा बैठने का प्रयास, हाथों को रख ले साइड में, हाथों से पूरा दबाए और छाती उठा ले। अब सीधा बैठे, अब पाँव को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, इससे भी हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी का प्रभाव को कम कर रहे हैं। स्पाइन सीधी है, गर्दन सीधी है, छाती झुकी हुई नहीं है। ठीक है, और आप पूरा श्वास ले रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, अपने टोज को अपनी तरफ खींच रहे हो, कॉन्स्टेंटली अपनी तरफ पुश करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो यहाँ पे टाइटनेस है, हैमस्ट्रिंग जो टाइट है, वो क्या होगा, खुलते जाएगा। ठीक है, सो दिस ऑल्सो कैन रिलीव यू फ्रॉम नी पेन, देन वैरिकोज वेन। सो ये सब आसन जब करोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली सी कि आपका लेग जो है वो आपको लाइट फील होगा। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट आसन विच यू कैन डू। अभी लेट जाओ,
अभी और कितना आसन बताऊं? एक और एक और। सो अभी सबसे फेवरेट आसन जो है ब्लिसफुल बेबी पोज। ये आसन आपको अपने बचपन की याद दिलाएगी। मुदित शिशु आसन, ठीक है। ये आसन में आप रहिए और अपने हाथों को इसी तरीके से पकड़ना है बाहर की तरफ से और घुटने को नीचे की तरफ धक्का देना है। सो यू आर प्रेसिंग योर फीट टू द ग्राउंड, ठीक है। तो आपका ग्रोइन खुल रहा है, आपका थाई खुल रहा है, आपका छाती रिलैक्स्ड है, आप ज़्यादा श्वास ले पा रहे हो। तो आपने ये आसन देखा है किसी को करते हुए? बच्चों को, छोटे बच्चे करते हैं, खेलते हैं। तो उनका जो इमोशंस है वो एकदम कोई भाव नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, राइट। दे वेरी वेरी हैप्पी। तो हम क्या है, जोक्स पे भी नहीं हंसते अब, राइट। सो ये आसन करोगे तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम होगा, कॉर्टिसोल लेवल कम होगा, डोपामाइन सिक्रीशन बढ़ेगा। अब इसमें आप थोड़ा लेफ्ट एंड राइट डोल भी सकते हो। थोड़ा मुस्कुरा लो, थोड़ा मुस्कुराते हुए आप ऐसे डोल सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी स्ट्रेस है, जो भी टाइटनेस है, जो भी दिमाग में टाइटनेस है, टेंशन है, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खुल जाए। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आसन टू डू। You don't want to do anything, do this. You are tired, do this. You are stressed, do this. So this is like, it has numerous health benefits from depression, anxiety, okay. किसी को नींद नहीं आती है, किसी को पार्किंसंस होके रखा है, उसमें भी ये लाभ है। कह सकते हैं कि गो टू आसन ये बन सकता है अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ भी आपको कुछ करने का मन करे, यू कैन डू दिस। मैम, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो जितने पोजेज आपने हमें बताए हैं, क्या एज ग्रुप रेस्ट्रिक्टेड है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एज ग्रुप का कोई भी सीन नहीं है। आसन तो हम तब तक कर सकते हैं जब तक आप श्वास ले रहे हो, ठीक है। जब तक आप चल फिर रहे हो तब तक आप आराम से आसन कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है। बस अभी हर आसन का एक लेवल रहता है, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल। तो आपका बॉडी आपको खुद इंडिकेट करेगा कि हाँ, मुझे इतना ही खुद को पुश करना है, और धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो वो बेटर होते ही जाएगा। एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये जो पूरी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, ये उत्तरबंग मारवाड़ी भवन की है, जहां पर ऊर्जा योगा स्टूडियो के द्वारा यहाँ पर योग दिवस के दिन में एक बहुत ही प्यारा सा सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पर आपको बहुत से ऐसे आसन्स आप सभी को दिखाए जो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी ओवरऑल हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करेगा और आपको एक बेटर लाइफ लीड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।